वाले जो कहते थे नहीं यहाँ कैसे चलेगा, पैसेंजर नहीं होगा, अन्य राज्यों में जो उड़ान योजना बंद हो गई यहाँ भी बंद हो जाएगा, लेकिन जब चालू हुआ तब पूरे आपके नेतृत्व में व्यवसायियों की, उद्योगपतियों की विकास की बातें होगी, उनके समन्वय की बातें होगी, आप सेतु का काम करेंगे। बहुत बहुत तो मेरा अनुरोध होगा मैं आपको यहाँ पे खड़ा हूँ बहुत कम समय में, ताकि उसके बाद हम लोग इनका सुनना चाहते हैं। 771 है, मुफ्त इलाज 0 था, तो लगभग 4 करोड़ लोगों को भी आयुष्मान भारत का हेल्थ सेक्टर का कितना बड़ा व्यवसाय अपने आप में बढ़ा है। महिला आरक्षण के विषय पर 35% हुआ जो पहले नहीं था। पक्की सड़कों का जो मात्र 835 किलोमीटर था 2005 में, आपको जानकारी दो कि 1,18,000 किलोमीटर अब है। उसी तरह से राष्ट्रीय राजमार्ग का 3,537 किलोमीटर था तब 6,150 किलोमीटर से लक्ष्य प्राप्त कर सके और औद्योगिकरण की गति और तेज हो सके। इसके लिए बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री कई बार नीतियों में दी गई सुविधाएं जमीनी स्तर पर समय तक रहे हैं, तो हमारी सर्वप्रथम प्राथमिकता यह है कि रोजगार यहाँ बिहार में उपलब्ध यानी कि सृजन किया जाए और वैसे बिहारी युवाओं को बिहार में रहकर बिहार की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में अपनी भूमिका निभाई जाए। अब साथियों, दिशा निर्देश तो स्पष्ट मिल गया है, लेकिन काम करने की रणनीति को हमें और गति देना है। जिस तरह से अभी हम लोग बात कर रहे थे और चर्चा बार बार होती है कि उद्योग नेगेटिव पॉलिटिकल अलाइनमेंट इन द स्टेट। नाउ आई विल नॉट गो इनटू नेमिंग एनी पार्टीज। हम नहीं चाहते कि इस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मंच को हम कोई राजनीतिक मंच बनाए, लेकिन जो हादसाएं उस वक्त घटित हुई वो ना आपसे छुपी हुई है ना मुझसे छुपी हुई है। वो बिहार की एक सच्चाई में बन गई थी, तब्दील हो गई थी। अब जहां बिहार के लोगों के पास, बिहार के नागरिकों के पास मूलभूत सुविधाएं भी घर तक नहीं पहुंची थी, वहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अथक प्रयास के साथ मूलभूत सुविधाओं को घर घर तक पहुंचाने का काम किया। बिहार के व्यवसायियों का क्या समस्या है, हम लोग क्या सरकार के सामने रखें, सबको बुलाया गया है कि कैसे हम लोग यहाँ इंडस्ट्री लगाएं, व्यवसाय। अपने को सम्मानित कर रहे हैं। कल मुख्यमंत्री जी भी आ रहे हैं, आज राज्यपाल साहब आए हैं और इस चैम्बर ऑफ कॉमर्स में इंडिया के सारे 1-2 प्रधानमंत्री जी को छोड़ के सारे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जी इस चैम्बर ऑफ कॉमर्स में आ चुके हैं। आज चैम्बर ऑफ कॉमर्स का 100वां साल है, बहुत ही हम लोगों के लिए गर्व की बात है। शर्मा बोल रहा हूँ। मेरे ग्रैंडफादर रामजास जोशी जी यहाँ के प्रेसिडेंट थे, मेरे फादर दुर्गा प्रसाद शर्मा यहाँ के प्रेसिडेंट थे। बैद्यनाथ आयुर्वेद भवन हमेशा से बिहार के उन्नति के लिए हमेशा कार्य करने के लिए तैयार है और आगे हमेशा कार्य करेगा। और हम इस 100 साल के हम लोग भी सहभागी हैं इतने सालों से। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रमोद शर्मा।